हेलो एवरीवन, डोरिका दिस साइड। आज हम एक नई स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये स्ट्रेटजी का नाम है लाइफ टाइम हाई 30-10-20 स्ट्रेटजी। तो नाम के ऊपर से ही आपको आइडिया आ गया होगा कि स्ट्रेटजी में क्या क्या हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी एक तो बिल्कुल ही सिंपल है और जीटीटी बेस्ड है और इसमें आपको सिर्फ पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप पेशेंस रखोगे तो और अगर आपको एवरेज ट्रेड का भी मौका मिला तो आप विद इन अ ईयर 50% प्रॉफिट इसमें से निकाल सकते हो। तो पूरी स्ट्रेटजी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैंने बैक टेस्ट डेटा निकाला है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और चैट के ऊपर भी हम जाके समझेंगे। सो इसमें कुछ कंडीशंस है जैसे हमारी बाकी सब स्ट्रेटजीज में होती है वैसी है, तो नॉर्मली है लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 इज़ टाइम फ्रेम हम डेली यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली इसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि हमारी कोई भी स्ट्रेटजी में नहीं है। देन ये सिर्फ और सिर्फ V40 स्टॉक्स के ऊपर ही हम अप्लाई करेंगे। देन एलोकेशन इसमें टोटल 6% जाएगा, हमारा टोटल पोर्टफोलियो का 6% एक स्टॉक में। इसमें जो हम मेन ट्रेड लेंगे उसमें 3% जाएगा और एवरेज ट्रेड लेंगे उसमें वापस 3%। मतलब एक स्टॉक के अंदर मैक्सिमम 6% तक हम एलोकेट करेंगे। ओके, अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले लाइफ टाइम हाई किसको कहते हैं वो हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा आई नो, लेकिन अगर कोई बाई चांस ऐसा होगा जिसको आइडिया ना हो तो वो भी स्ट्रैटेजी को इजीली समझ सके, इसके लिए हम ये डिस्कस कर लेंगे। सो लाइफ टाइम हाई और ऑल टाइम हाई ये दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा स्टॉक जिस दिन से लिस्ट हुआ था उस दिन से लेके मैक्सिमम प्राइस उसने जिस दिन टच किया था उसकी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में, एंटायर ट्रेडिंग हिस्ट्री में, तो उसको बोलेंगे लाइफ टाइम हाई। एज एग्जांपल कोई स्टॉक है जो 20 रुपये पे लिस्ट हुआ था, फिर वो 100 रुपीज़ का हाई लगाता है और उसके बाद वापस गिरना स्टार्ट करता है और 70 रुपीज़ आ जाता है। तो 20 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक की जो उसकी ट्रेडिंग जर्नी थी, ट्रेडिंग हिस्ट्री थी, उसका मैक्सिमम प्राइस कितना था 100। 20 से चालू किया था, 100 का हाई लगाया था, तो दिस 100 इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम हाई प्राइस। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा आता है 52 वीक हाई। 52 वीक हाई का मतलब क्या होता है, लास्ट 52 वीक्स में जो भी हाई प्राइस रही होगी, मैक्सिमम प्राइस रही है, दैट इज़ कॉल्ड 52 वीक हाई। पिछले एक साल का जो भी मैक्सिमम प्राइस था वो, और ये है लाइफ टाइम हाई, मतलब अभी तक का जो हाईएस्ट एवर प्राइस था, मैक्सिमम प्राइस था वो, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम हाई। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको। तो अभी ये स्ट्रैटेजी के हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजी में मेनली 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं, फिर चैट के ऊपर जाके भी समझेंगे। और सबसे पहले हमें मार्क लाइफ टाइम हाई। एक लाइफ टाइम हाई का जो भी प्राइस होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लोजिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी उस दिन का हाई होगा, लाइफ टाइम हाई बनाया उस दिन का हाई, उसको हमें मार्क करना है। दैट इज़ अवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज़ बाय व्हेन स्टॉक प्राइस इज़ ग्रेटर देन 30% डाउन फ्रॉम लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई से प्राइस गिरना चालू करेगा तो लाइफ टाइम हाई से लेके 30% डाउन तक या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो वो वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। जब प्राइस वहाँ पे टच करेगी तब हमें बाय करना है, दैट विल बी अवर फर्स्ट बाय। फिर हमारी फर्स्ट बाइंग करने के बाद अगर प्राइस और 10% गिरता है तो हम अनदर 3% लेके इसका एवरेज ट्रेड लेंगे, राइट। और सेल कब करेंगे, सब क्वांटिटी को हम जो हमारा फर्स्ट बाई पॉइंट था वहाँ से 20% गेन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम पूरी क्वांटिटी को सेल कर देंगे। सो इजी है, 4 स्टेप है। सबसे पहले हमें लाइफ टाइम हाई मार्क करना है, वहाँ से 30% डाउन जब भी प्राइस आएगा तब फर्स्ट बाय करना है विथ 3%। हमारी बाइंग के बाद और प्राइस गिरेगा तो और अगर 10% या उससे ज़्यादा गिरा तो हम एवरेज ट्रेड लेंगे और फिर उसको होल्ड करेंगे। और पूरी क्वांटिटी को जो हमारी फर्स्ट बाइंग थी वहाँ से 20% गेन जहाँ पे भी मिलेगा हमें, तब हम पूरी क्वांटिटी को सेल कर देंगे। इतना आप अभी समझ लीजिए, फिर चार्ट के ऊपर जाके हम देखते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर ही चलते हैं हम। मैंने V40 का जो फर्स्ट हमारा स्टॉक है एक्सिस बैंक, उसका एग्जांपल हम लेंगे समझने के लिए। तो मैंने पिछले 10 साल का डेटा कंसिडर किया है, 2015 से लेके
25 तक का जो बैक टेस्ट की शीट है उसके अंदर भी आपको यही डेटा मिलेगा। तो अभी हम इस पर देखेंगे तो देखो यहाँ से प्राइस पूरा कंसल्टेशन कर रहा था, फिर अप ट्रेंड में आया, फिर वो यहाँ पे हाई गया लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर उसने यहाँ पे एक और हाई लगाया और उसके बाद ये नीचे ही आ रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अवर लाइफ टाइम हाई। ये वाली जो कैंडल है, जहाँ पे ये वाली कैंडल है, उसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो अब हम उसका जो हाई था उसको मार्क कर लेंगे, राइट। ऐसे ये आप देख सकते हो, हमने इसका क्लोजिंग प्राइस हमने कंसिडर नहीं किया है, राइट। हमें क्लोजिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था उस दिन का जो भी हाई होगा उसको आप मार्क कर लीजिए। फिर वो लाइफ टाइम हाई प्राइस से 30% डाउन पे हमें एक और लाइन ड्रॉ करके रखनी है। अप्रोक्सीमेटली ये आया, राइट। तो यहाँ पे जब भी हमारा ये लाइन होगी वहाँ पे प्राइस टच करेगा, तब हम करेंगे अपना फर्स्ट बाई, दैट विल बी अवर मेन ट्रेड विथ 3% ऑफ कैपिटल, राइट। फिर वापस हमारी बाइंग प्राइस से और 10% अगर गिर गया तो हम करेंगे एवरेज ट्रेड के बाइंग। तो यहाँ पे आएगा हमारा एवरेज ट्रेड विथ 3% ऑफ कैपिटल। अब हम सेल कहाँ करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, फिर चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे आगे चल के। अब हम सेल कब करेंगे, हमने यहाँ पे मेन ट्रेड पे बाय कर लिया, वापस 10% गया तो हमने यहाँ पे एवरेज ट्रेड ले लिया। अब हम सेल करेंगे हमारा जब मेन ट्रेड से 20% गेन, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली वो आएगा यहाँ पे। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे हमारा होगा पूरा क्वांटिटी सेल, मतलब ये होगा हमारा टारगेट, ओके। हमने क्या किया, लाइफ टाइम हाई को मार्क कर लिया, वहाँ से 30% डाउन पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस वहाँ पे टच करेगा हम अपना फर्स्ट बाइंग करेंगे, दैट विल बी अवर मेन ट्रेड। हमारी फर्स्ट बाइंग से और 10% गिरा तो हम एवरेज ट्रेड लेंगे विथ अनदर 3% ऑफ कैपिटल। सब क्वांटिटी को हम होल्ड करेंगे और पूरी क्वांटिटी को हम सेल कब करेंगे, हमारी मेन ट्रेड से 20% गेन, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। जब भी वहाँ पे टच करेगी प्राइस तब हम पूरी क्वांटिटी को एक साथ सेल कर देंगे, ओके। अभी चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो लाइफ टाइम हाई से 30% डाउन पे, मतलब कि यहाँ पे आया, राइट। तो हमने 7 सितंबर को बाय किया। अभी हम शीट के ऊपर भी साइमल्टेनियसली देखते जाते हैं तो पता चलेगा। यहाँ पे हमने लिखी इंस्ट्रक्शन के डेटा टेकन पास्ट 10 years, फर्स्ट बाइंग एट ग्रेटर देन 30% फॉल फ्रॉम लाइफ टाइम हाई, एवरेज ट्रेड फर्दर 10% डाउन पे हम एवरेज ट्रेड लेंगे, और सेल बोथ क्वांटिटी एट 20% गेन फ्रॉम फर्स्ट बाइंग लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब सेल पॉइंट विल बी सेम, हमारा जो सेल पॉइंट सेम रहेगा पूरी क्वांटिटी सेल करने के लिए, ओके। और फिर कॉलम्स में आपको समझा देती हूँ। कॉलम में है स्टॉक नेम, और एक बात, ये जो V40 का लिस्ट है उसमें मैंने बाटा को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल मतलब मैं जो V40 का लिस्ट मैंने बनाया है ट्रेडिंग व्यू में, उसमें मैंने बाटा को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैं बाटा के ऊपर अप ट्रेड नहीं लेने वाली हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करूँगी, राइट। फिर वो आपकी मर्जी है, अगर आपको अप्लाई करना हो तो बैक टेस्ट करके कर सकते हो। तो ये जो शीट शेयर होगी आपको, उसमें बाटा नहीं मिलेगा आपको, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो फर्स्ट कॉलम हमारी स्टॉक नेम की है, सेकंड कॉलम है बाय एट 30% फॉल, जिस दिन हमने मेन ट्रेड लिया वो यहाँ पे आएगा। सेल एट 20% गेन, मतलब कि मेन ट्रेड और एवरेज ट्रेड दोनों जिस दिन पे सेल हुए वो डेट यहाँ पे आएगी। परसेंटेज पोटेंशियल और होल्डेज, तो ये मेन ट्रेड का है, फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था उसका कितने दिन में कितना गेन मिला वो है। देन ये वाली कॉलम में है एवरेज ट्रेड एट 10% डाउन फ्रॉम फर्स्ट बाय प्राइस, ये एवरेज ट्रेड का डेट रहेगा। और ये सेल कब करेंगे, हम फर्स्ट ट्रेड और एवरेज ट्रेड साथ में सेल करेंगे तो दोनों का डेट सेम आएगा, यहाँ पे 10/6 आपको दिख रहा है वो। देन ये हमारा एवरेज ट्रेड का पोटेंशियल और उसका होल्डेज है। उसके नेक्स्ट कॉलम है टोटल होल्डेज। अब ये टोटल होल्डेज क्या है, तो देखो फर्स्ट ट्रेड को हमने 277 डेज होल्ड किया और एवरेज ट्रेड को हमने 150 डेज होल्ड किया, तो मतलब पूरा स्टॉक, एक्सिस बैंक का पूरा स्टॉक हमने टोटल 277 डेज के लिए होल्ड किया, तो वो डेज यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसकी नेक्स्ट कॉलम में है बाजू वाली
टोटल पोटेंशियल, मतलब कि मेन ट्रेड में हमें 20.76% गेन मिला और एवरेज ट्रेड में हमें 34.62% गेन मिला। सो मैंने ये दोनों का प्लस किया है। सो प्लस करके मुझे मिला है 55.38%। तो ये कॉलम ये दर्शाता है। उसके बाद ये वाली कॉलम है हाईएस्ट फॉल आफ्टर फर्स्ट बाइंग, मतलब कि हमने 7 सितंबर को बाई किया था, उसके बाद स्टॉक हाईएस्ट कहाँ तक गया था, बॉटम बना के कहाँ तक उसने लो लगाया था और उसके बाद वापस ऊपर जाना चालू किया था। तो वो जो एकदम लो होगा ना कैंडल का, वो भी मैंने कंसिडर किया है। ये मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगी तो आइडिया आएगा। तो ये कॉलम में ये है। और लास्ट वाली रिमार्क है। रिमार्क में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है कि बाई एक्टिव हो गया है लेकिन अभी तक टारगेट नहीं आया है, मतलब जो भी ओपन ट्रेड्स है वो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। फिर जो कोविड के टाइम पे मैक्सिमम फॉल हुआ था, बहुत सारे स्टॉक बहुत गिरे थे, लाइफ टाइम हाई से 30% डाउन जाने के बाद भी 50% गए थे, मतलब लाइफ टाइम हाई से 80% तक का भी करेक्शन आया था लार्ज कैप्स में कोविड के टाइम पे। तो वो भी मैंने रिमार्क में लिखा है ताकि हमें ऐसा ना हो कि इतना सारा गिरा है। क्यों गिरा था? क्योंकि वो कोविड वाला टाइम था, राइट, मार्केट पूरा क्रैश हुआ था। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हमारी 10 साल की जो ड्यूरेशन है उसमें आ जाता है, तो मैंने इसके लिए उसमें रिमार्क में लिखा है। और दूसरा जो ये रेड आपको दिखेगा, वो जो फंड रेड किया है उसमें क्या है कि मार्केट नॉर्मल कंडीशन में था, मतलब ऐसा क्रैश वाला कुछ नहीं था माहौल, फिर भी वो बहुत गिरा हुआ था स्टॉक। तो पर्टिकुलर क्वार्टरली रिजल्ट वीक आए होंगे या तो एक्सवाइजेड कुछ न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट कुछ भी हुआ होगा, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। मतलब उसको मैंने रेट करके रखा है, हाईलाइट किया है कि मैक्सिमम 37%, जैसे कि आप HDFC AMC देखोगे तो HDFC AMC में 37.75% गिरा है हमारी फर्स्ट बाइंग के बाद भी, राइट। उसके बाद दूसरा है ICICI बैंक, वो 33% तक गया है। तो ऐसे मैंने पूरा रेट करके रखा है ताकि आपको पता चले। और इसके ऊपर से ये हमें देखना है कि हमारी बाइंग के बाद भी 30% तक स्टॉक गिरा है, फिर भी वो पूरा रिकवर करने के बाद भी उसने 50% जितना प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है बैक टेस्ट डेटा के ऊपर से। ओके, तो ये आप लोग शांति से देखना। अभी हम वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हमने लाइफ टाइम हाई मार्क किया, 30% डाउन पे हमारा फर्स्ट ट्रेड, मतलब यहाँ पे है 7 सितंबर 15 को। तो 7 सितंबर 15 मैंने लिखा है। फिर क्या हुआ, प्राइस टारगेट को टच नहीं किया और नीचे चला गया। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये वाली कैंडल पे इसने हम यहाँ पे एवरेज ट्रेड लेंगे, फिर राइट एवरेज ट्रेड लेने के बाद इसको होल्ड करेंगे। फिर हमारा स्टॉक जब भी ऊपर वाले लाइन के टारगेट वाली लाइन है हमारी, उसको टच करेगा रेट को, तो हम सेल कर देंगे, राइट। ये डेट्स शायद सेम टू सेम मैच नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी मैन्युअली ड्रैग किया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो आप ये मैच करने मत जाना कि डॉनिका वीडियो में तो ये डेट बोली थी और शीट में ये डेट है, राइट। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैन्युअली हम लोग ये जो परसेंटेज फॉल को ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे सेल करते हैं इसको 3 जून को। तो क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था मेन ट्रेड से हमें कितना गेन मिलता, यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक 20% गेन मिलता। और दूसरा हम फिर यहाँ पे एवरेज ट्रेड लेते, तो एवरेज ट्रेड से यहाँ पे पूरी क्वांटिटी सेल करते तो हमें 34% जितना गेन मिलता। सो टोटल 54% के अराउंड हमें विद इन अ ईयर गेन मिल रहा है एज पर दिस स्ट्रेटजी। ओके, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी देखो, हमारा लाइफ टाइम हाई मैंने मार्क करके रखा है, प्राइस हमारी टारगेट हमने अचीव कर लिया, तो हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। फिर प्राइस ऊपर गई, लेकिन देखो इसने लाइफ टाइम हाई जो हमारा पूरा था उसको ब्रेक नहीं किया, पुराना लाइफ टाइम हाई अभी भी इंटैक्ट है। उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ गई। तो जो हमारे पुराने लेवल्स थे जो हमने चार्ट पे मार्क करके रखे थे वो अभी भी वैलिड है, राइट। तो एज पर दैट ये वाली जो कैंडल है वहाँ पे हमें वापस बाय करना है, राइट। ये मेन ट्रेड वाली कैंडल है हमारी 30% वाली, यहाँ पे बाय किया। अभी प्राइस नीचे नहीं गई तो हमें एवरेज ट्रेड का मौका नहीं मिला है, प्राइस फिर ऊपर चली गई, राइट। तो यहाँ पे ये कैंडल पे हम सेल कर देते, ये वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा टारगेट आ जाता।
तो हम यहाँ पे बाय करते और यहाँ पे हम सेल करते। सो 2 to 5 days 20% गेन। इसमें क्योंकि हमें एवरेज ट्रेड का मौका नहीं मिला है, इसके लिए ज़्यादा हमें गेन नहीं मिला, लेकिन तो भी विद इन अ ईयर आपको 20% मिल गया है। अब जो मैंने वो लास्ट वाली कॉलम आपको दिखाई थी, ये वाली हाईएस्ट फॉल आफ्टर फर्स्ट बाइंग, तो वो क्या था कि हम यहाँ पे फर्स्ट बाय करते, फर्स्ट बाय के बाद कि कहाँ तक मैक्सिमम गया है, कितना गिरा है, वो मैंने दिखाया है शीट के अंदर, ताकि हमें पता चले कि हमारी बाइंग के बाद भी इतना 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 गिरा हुआ है पास्ट में, राइट। तो ये वैल्यूज़ वही है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे टच नहीं किया तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पुराना वाला लाइफ टाइम हाई था वो ब्रेक हो गया, उसके ऊपर प्राइस गई, तो ये नया लाइफ टाइम हाई बन गया। तो पूरा सब ड्राइंग में मिटा देती हूँ। अभी देखो यहाँ से वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब देखो ये हमारा नया लाइफ टाइम हाई बन गया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से 30% डाउन पे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 30% हमारा यहाँ पे होता है। तो ये होगा हमारा मेन ट्रेड, राइट। फिर वहाँ से और 10% डाउन अगर जाता है तो हम एवरेज ट्रेड लेंगे, तो वो भी हम मार्क करके रखेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 10% यहाँ पे आता है। और सेल कब करेंगे, जब हमारा मेन ट्रेड से 20% गेन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सेल करना है। मैं इसको ब्लू कर देती हूँ, अलग कलर, राइट, डिफरेंट कलर। तो ये हमारा फ्रेश नया लाइफ टाइम हाई था, वहाँ से प्राइस गिरा। अब ये हमारा 30% वाला लाइन है, मैं लिख दूँ यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये 30% डाउन वाला लाइन है और ये फर्दर 10% वाला लाइन है, राइट। और यहाँ पे हमारा टारगेट है। तो लाइफ टाइम हाई से 30% डाउन पे हमने यहाँ पे बाय किया और फर्दर 10% पे हमने दूसरे ही दिन आ गया, तो वहाँ पे हमने और क्वांटिटी ऐड की। ये कोविड वाला टाइम है, राइट। तो देखना यहाँ पे और भी बहुत फॉल हुआ था, तो भी टारगेट आया है इसमें। अब जब ब्लू लाइन को टच करेगा, अप्रोक्सीमेटली ये वाली कैंडल है, तो अब हम सेल कर देंगे। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट बाय की और यहाँ पे हमने सेल किया। 326 डेज 20% गेन। यहाँ पे हमने वापस एवरेज रेट लिया, यहाँ पे हमने सेल किया। 325 डेज 34% गेन। सो अप्रोक्सीमेटली विद इन अ ईयर हमें मिल गया 50+% का गेन। अब अगर हमें स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो और क्वांटिटी हमें ऐड करनी है तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे क्वांटिटी ऐड की होती, राइट, यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैंने अगर अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी थर्ड रेट लिया होता और मैं इसको भी यहीं पे सेल करती, तो मुझे 315 में 80% गेन भी मिलता, राइट। तो ये जो मेन ट्रेड और एवरेज ट्रेड तो हमें एज पर स्ट्रैटेजी लेना है, लेकिन उसके बाद भी अगर ज़्यादा गिरता है तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको कितना कन्विक्शन है। और क्वांटिटी ऐड करोगे तो आपको और फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर स्टॉक स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो फिर वो उसको जाना तो ऊपर ही है, राइट। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो ये नया लाइफ टाइम हाई बना, लेकिन उसके बाद नीचे नहीं गया है 30% जितना, राइट। फिर ये नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बना है, मैं पुराने ड्राइंग्स मिटा दूँ तो ये लाइफ टाइम हाई वहाँ से 30% डाउन गया है, तो यस गया है अगेन। देखो एग्जैक्टली 30% पे ही अटका है, रुका है, राइट, कैंडल। और फिर ये 30% से 20% गेन पे हमें सेल करना रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कैंडल, तो 80 डेज 79 डेज में 20% गेन। सो यही है स्ट्रैटेजी, सिंपल है। आपको लाइफ टाइम हाई मार्क करना है, 30% डाउन पे फर्स्ट ट्रेड, 10% डाउन पे एवरेज ट्रेड, पूरी क्वांटिटी को फर्स्ट ट्रेड से 20% गेन पे सेल करना है। अगर एवरेज ट्रेड का मौका मिला तो उसको बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है, राइट। एवरेज ट्रेड को लेना ही है, तो ही आपको 50% का मौका मिलेगा, आप अच्छा सा कमा सकोगे। और ये पूरी जीटीटी बेस्ड है स्ट्रैटेजी, आपको इसमें बस पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर पेशेंस के साथ होल्ड करोगे तो आपको अच्छा गेन मिलेगा ही। बाकी तो बैक टेस्ट डेटा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
एंड पूरी प्रोसेस में जो मैंने जितने भी स्टॉक के नाम लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए हैं। चैट भी हमने एग्जांपल के लिए यूज़ किया है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है। एंड आई एम श्योर कि आपको ये यूज़फुल होगी। आप मुझे कमेंट में बताएगा कि आपके क्या थॉट्स है ये स्ट्रेटजी के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।